नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एआई के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, उसके पावरफुल एल्गोरिथम्स और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स के बारे में। लेकिन उसकी असली ताकत, उसका असली हीरो एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है डेटा। तो चलिए आज एआई के इस सबसे जरूरी हिस्से को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? हम सब जानते हैं कि एआई कितना पावरफुल है, सही है ना? पर इसकी एक ऐसी कमजोरी है, एक हिडन फ्लॉ है जो अक्सर लोगों को नहीं दिखती। क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या है? चलो देखते हैं। देखो, एआई आजकल कमाल कर रहा है। सीरियसली, ये पोइट्री लिख सकता है, सीरियस बीमारियों को डायग्नोस करने में डॉक्टर्स की हेल्प कर सकता है, और यहाँ तक कि म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है। ये सब सुनने में एकदम मैजिकल लगता है ना? लेकिन यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही एआई मॉडल को नॉइजी यानी खराब क्वालिटी का डेटा मिलता है, उसकी सारी परफॉर्मेंस अचानक से क्रैश हो जाती है। स्क्रीन पे इस चार्ट को देखो, साफ दिख रहा है, ब्लू बार रॉ क्लीन डेटा पर परफॉर्मेंस है, और ऑरेंज बार नॉइजी डेटा पर एक्यूरेसी में कितनी बड़ी गिरावट है, दिख रहा है ना? यही एआई की सबसे बड़ी चुनौती है। तो अहम मुद्दा ये है कि ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। एक मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस उसके डेटा की क्वालिटी से बेहतर हो ही नहीं सकती। सिंपल शब्दों में कहूं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप सिस्टम में कचरा डालोगे तो रिजल्ट में भी कचरा ही निकलेगा। इट्स दैट सिंपल। इसको हमेशा याद रखना। तो अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, चलो डेटा के बेसिक्स को समझते हैं। मुख्य रूप से डेटा के आप कह सकते हो 3 फ्लेवर्स यानी प्रकार होते हैं। फोकस बना हुआ है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये नंबर देखो, कंपनीज के पास जो भी डेटा होता है उसका लगभग 80 से 90% अनस्ट्रक्चर्ड होता है। काफी सरप्राइजिंग है ना? और इसीलिए इस मेसी डेटा को मैनेज करना इतना जरूरी और इतना बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये टेबल इन तीनों डेटा टाइप्स को बहुत आसानी से समझाता है। देखो, स्ट्रक्चर्ड डेटा एकदम साफ सुथरा होता है, रोज और कॉलम्स में, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेसी होता है, जैसे हमारी ईमेल्स, फोटोज और वीडियोस। और सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों के बीच का है, जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी है और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी। क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस? चलो अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एल्गोरिथम और मॉडल में आखिर फर्क क्या है? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे, रेसिपी और केक की। मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तो एल्गोरिथम क्या है? सोचो, ये एक रेसिपी की तरह है। ये वो प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको डेटा पर रन करके मॉडल बनाया जाता है। बेसिकली ये डेटा से सीखने का तरीका है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और मॉडल उस रेसिपी से बना हुआ आपका फाइनल केक है। ये एल्गोरिथम का फाइनल आउटपुट है। इसके अंदर वो सारी लर्निंग स्टोर होती हैं जिसे हम आगे जाकर प्रिडिक्शंस करने के लिए यूज करते हैं। तो अब बिल्कुल साफ हो गया है ना? एल्गोरिथम है रेसिपी और मॉडल है फाइनल केक। और केक के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं यहाँ? हाँ, बिल्कुल सही सोचा, इंग्रेडिएंट्स है हमारा डेटा। सिंपल। अब आगे से इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे? ठीक है, तो केक बन गया। अब उसको टेस्ट कैसे करते हैं? उसके लिए 2 तरह के डेटा होते हैं। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल को सिखाया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, और टेस्टिंग डेटा से चेक किया जाता है कि मॉडल ने कितना अच्छे से सीखा है। ये टेस्टिंग डेटा मॉडल के लिए एक सरप्राइज टेस्ट की तरह है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा होता। इससे पता चलता है कि उसने सच में सीखा है या बस रट्टा मारा है। इंटरेस्टिंग, राइट? चलो, अब काफी थियरी होगी, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने डेटा के टाइप्स और मॉडल बनाने का प्रोसेस समझ लिया है। अब देखते हैं कि डेटा की क्वालिटी को आखिर चेक कैसे किया जाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम मॉडल बनाने से पहले ये कैसे इंश्योर करें कि हमारा डेटा हाई क्वालिटी है। इसका जवाब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस में है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान दो। जरा इस पाइपलाइन को स्क्रीन पर देखो। जो ब्लैक बॉक्सेस हैं वो एक स्टैंडर्ड डेटा साइंस प्रोसेस है।
पर अब उन ब्लू बॉक्सेस पे ध्यान दो। वो दिखाते हैं कि डेटा क्वालिटी चेकअप प्रोसेस के एंड में नहीं बल्कि शुरू में ही फिट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब प्रॉब्लम को शुरू में ही पकड़ लो ताकि बाद में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। स्मार्ट मूव है ना? तो ये है वो 4 स्टेप क्वालिटी प्रोसेस। सिंपल है। पहले डेटा में इश्यूज ढूंढो, फिर उनको ठीक करने के लिए एक्शंस रेकमेंड करो। तीसरा, उन एक्शंस को अप्लाई करके डेटा को साफ सुथरा बनाओ और आखिर में एक रिपोर्ट जनरेट करो ताकि सबको पता रहे कि क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। और इस प्रोसेस से कई तरह के इश्यूज पकड़े जाते हैं। ये स्क्रीन पर एक कॉमन लिस्ट है। गलत लेबल्स, कंफ्यूजिंग डेटा, बायस पैदा करने वाला इम्बैलेंस डेटा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और भी बहुत कुछ। ये सब बैड डेटा के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सुपर स्मार्ट एआई मॉडल को भी फेल कर सकते हैं। तो इन सब बातों का सार, इनका कंक्लूजन बस इस एक सवाल में है, क्या आपका डेटा एआई के लिए सच में तैयार है? तो चलो आज के मुख्य टेकअवेज को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, गार्बेज इन गार्बेज आउट का नियम एआई में सबसे जरूरी है, इसे कभी मत भूलना। दूसरा, अपने डेटा का टाइप समझना पहला कदम है। तीसरा, अच्छी डेटा क्वालिटी किस्मत से नहीं मिलती, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और चौथा, ट्रेनिंग से पहले डेटा ठीक करने से टाइम बचता है और मॉडल बेहतर और रिलायबल बनता है। इन सब पॉइंट्स को नोट किया। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, एआई बनाने के इस रेस में जहां हर कोई आगे निकलना चाहता है, क्या हम उसकी नींव यानी डेटा पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितना देना चाहिए? इसके बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।